देखिए अब हम लोग करेंगे आयोग एवं परिषद और अनुच्छेद। मतलब देश में जैसे चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, तो इन लोग का जो गठन हुआ तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका वर्णन किया होगा, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण समझा रहे, देखो ये चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना 324 के तहत हुआ है। तो इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट आयोग है, कमीशंस हैं, उन्हीं आयोगों का गठन का अनुच्छेद आप लोग को हम कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए एक एक करके हम लोग करते हैं। राजभाषा, राजभाषा का मतलब हुआ ऑफिशियली लैंग्वेज। ऑफिशियली लैंग्वेज के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और वह किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत। अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी कमीशन, इसका गठन हुआ है अनुच्छेद 340 के तहत। एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन का जो गठन हुआ था वह हुआ था अनुच्छेद 338 के तहत। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का गठन किया गया है बाबू 324 अनुच्छेद के तहत। प्रशासनिक अधिकरण एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका गठन किया गया था 323 अनुच्छेद नंबर 323 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग, देखो संघ लोक सेवा आयोग जो है पूरे भारत के लिए होता है, नेशनल लेवल पर काम करती है। एसपी डीएम वगैरह का जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना पदाधिकारी का नियुक्ति होता है वो संघ लोक सेवा आयोग ही करती है। तो देखिए तो इस संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यह अनुच्छेद कितना है 315। राज्य एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए यह काम करेगा किसी विशेष राज्य के लिए, जैसे हो गया बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरजेएस हो गया। इस प्रकार से जो है राज्य लेवल का जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन हुआ था अनुच्छेद कितना 315 के तहत ही। मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ जिस अनुच्छेद के तहत, उसी अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला है हम लोग का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। देखो यह वित्तीय अवस्था से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा से। इसका गठन किया गया था 280 नंबर अनुच्छेद के तहत। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का मतलब हुआ कि दो राज्यों के बीच समझौता के लिए, विवादों को हल करने के लिए, अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, और वह गठन हुआ था अनुच्छेद 263 के तहत। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का मतलब हो गया कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, जैसे आप इसको बोलते हैं ना विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, तो इसका जो बाउंड्री बनता है तो उसके बाउंड्री को से जुड़ा हुआ आयोग हुआ परिसीमन आयोग, जिसका गठन हुआ था अनुच्छेद कितना 82 के तहत हुआ था। क्लियर हो गया बच्चों? तो आइए एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344, ओबीसी 340, एससी एसटी कितना 238, ओबीसी 340 याद रखिएगा, और एससी एसटी दो कम है तो दो के लिए है, एससी एसटी दो गए लोग हैं इस आयोग में, दो कम कर दीजिए तो 338 हो गया। चुनाव आयोग 324, प्रशासनिक अधिकरण 323, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 315, वित्त आयोग 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263
और परिसीमन आयोग हो गया कितना 82। इसमें से जो वीवीआई है उसको हम आप लोग पुट आउट करते, देखिए ये जो आपका है वीवीआई है, ये भी आपका वीवीआई है, ये आपका वीवीआई है, ऐसे पूरा वीवीआई को ही यहाँ लाए थे, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिए, ये वाला फिर हो गया आपका वीवीआई, ये हो गया फिर आपका परिसीमन आयोग नहीं, राजभाषा आयोग को वीवीआई बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो अब बच्चों मिलेंगे हम अगली क्लास में।